नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है तमाम सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन आपने तो ओबीसी आरक्षण की भी कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं सर। नहीं, वो भी है ही। जैसे उदाहरण मैडम, अभी अपना परिचय के साथ। मैं ईश्वर सिंह, झंझोटगढ़, मुंबई से, और मैं सफाई कामगारों का पिछले 95 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर में जो सफाई कामगार हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में सरकार ने माथाडी कामगार बोला है, जो भाजी मार्केट में वगैरह में या कोई कंपनी फैक्ट्री में जो माथाडी कामगार रहता है, जो सर्वर बोझा होता है, उसे माथाडी कामगार कहते हैं। सरकार ने उनका बोर्ड बनाया है, उनकी पगार उनकी निश्चित की, उनका पीएम में ये जो प्राइवेट फंड उसका निश्चित किया, उसका काम का समय निश्चित किया है, उनको हाउसिंग कॉलोनी का सरकार उनका व्यवस्था करके देती है। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र में सफाई, इसके बाद सुरक्षा बोर्ड है, सुरक्षा बोर्ड जो रहता है, उनको भी सरकार हर सुविधा देती है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकारी लोगों को वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, जैसे कि सोसाइटी है या जो यहाँ पर दिल्ली में अपन ये कहते हैं उसको कोठी कहते हैं, वहां पर जो सफाई कामगार काम करता है तो उसको वहां पर उसके ऊपर अन्याय होता है। महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, हर जगह है। तो वहां पर भी कामगार, सफाई कामगार की है, उसके ऊपर अन्याय होता है। गटर में मौत हो जाती है तो मुआवजा जो है, तो गटर में जैसे भी प्राइवेट जिसमें ड्रेनेज लाइन नहीं है, वहां पर सफाई कामगार को टाकी संडास की साफ कराई जाती है कि जब सफाई कामगार महिला सर्वोट होता है, अगर जब वो नीचे उतरता है तो उसको कोई सुविधा नहीं जाती, रस्सी नहीं दी जाती, ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, और गटर में उतरता है तो गटर में उतर जो वहां की जहरीली गैस रहती है उसमें उसकी मौत हो जाती है। अगर दूसरा भी उसको कोई निकालने जाता है, ऐसी 5-6 घटना महाराष्ट्र में हुई कि एक 4-4 बार नौजवान बच्चे इसी प्रकार से गुजर गए, और उन्हें कोई सुविधा नहीं है आज को सरकार की, उनके परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बार बार हम सरकार से मांग करते हैं कि सफाई कामगारों का भी एक बोर्ड स्थापन होना चाहिए। जैसे कोठी में कोई सफाई का काम करता है, अगर 40 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन उसने अगर कह दिया कि हमको सेठ को कह दिया कि पगार मुझे बढ़ानी है, तो वहां पर वो उसको बोलते हैं कि भैया कल से काम पे आप आना नहीं। या फिर कुत्ते ने समझो कंपाउंड में उसने संडास कर दिया, वो बोलते हैं कि सफाई कामगार को कि आप उसको संडास को उठाओ। अगर सफाई कामगार काम अगर उसको मना कर देता है तो उसको काम पे निकाल देते हैं, उसको कोई ना मुआवजा दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। और अब सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांगे है मैडम कि हम चाहते जिस प्रकार से सफाई माथाडी कामगारों का बोर्ड बनाया है, जिस प्रकार से सिक्योरिटी बोर्ड बनाया है, उसी प्रकार से सफाई कामगारों का बोर्ड सरकार ने बनाना चाहिए। राजस्थान और इस पे दिल्ली सरकार की जो योजना है, राजस्थान पर उस प्रकार से हम सफाई कामगारों का बोर्ड बनाना चाहते हैं। तो है कि अब जो सफाई कर्मचारी जो है गटर में उसकी डेथ हो जाती है तो शायद दिल्ली सरकार 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मैडम, ये सिर्फ ये कागज की बात है, लेकिन कोई मुआवजा मिलता नहीं। एक साथ में भी 1 साल पहले 4 थाने में हुई इसी प्रकार की घटना, ड्रेनेज लाइन में 4 लोग मर गए, एक नाला सुपारा में इस प्रकार की घटना आई। और जब हम लोगों ने नौकरी की मांग की, जब आंदोलन किया हमने, तो वहां पर सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में उसको नौकरी दी गई और उनके बच्चों को कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या लगता है कि ये एक जातीय उससे देखा जा रहा है या फिर ये इसी प्रकार से देखा जा रहा है मैडम कि सफाई कामगार का बच्चा सफाई कामगार ही रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना गवर्नमेंट की है। क्योंकि अगर हम तो नहीं है ऐसा नहीं है तो इस प्रकार से मैडम, इसी प्रकार से जब हम सफाई कामगार को कन्वेंट शाला में अगर एडमिशन मांगने जाते हैं तो हमारे से वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, और जब लेते हैं हम लोग तो वो बोलते हैं कि आपकी इनकम नहीं है तो आपके बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे। तो ये बताइए कि जब सफाई कामगार करिए उसके लिए मजबूर है, तो सफाई कामगार का बच्चा क्या अधिकारी नहीं बन सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता, तो उसके बच्चे ने भी वही काम करना चाहिए। इस प्रकार की सरकार की नीति है और हम इस नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैडम हाँ, तो होता ऐसा है कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारे से अगर होता है तो ले लेते हैं, लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट को साइड में रखते हैं और लाख रुपए की हमसे डिमांड की जाती है कि आप डोनेशन दिए तो आपके बच्चों को हम एडमिशन देंगे। इस प्रकार का ये है, हर जगह शोषण सफाई कामगार का हो रहा है। सफाई कामगार को ऐसा है कि पेट इतना गंदगी का काम करने के बाद भी अपना पेट नहीं भर सकता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। इस प्रकार की सरकार की नीति है, उन नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं।
आपका नाम? मैडम मेरा नाम रविंद्र युवराज कामले है। मैं अंधेरी मुंबई से हूँ और एजुकेशन के बारे में SC ST OBC NT विजे NT ये जो कास्ट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल वाले कॉलेज वाले सब लेते हैं, मगर उनको एडमिशन देने के बजाय वो दबा के रखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और उनको बोलते हैं कि कोटा पूरा हो गया है। कोटा पूरा होने के बाद में कि ये कहा जाता है कि अभी तुम्हारा सीट फुल हो गया है, सीट है ही नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। फिर वो नीचे से रख के नीचे के टेबल से उनसे लाख रुपया 2 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज इसमें सब 5-5 10-10 लाख रुपया 20-20 लाख रुपया या करोड़ रुपया मेडिकल के लिए डोनेशन लेते हैं। तो ये किधर रुकना चाहिए? जैसा कि हमारे नेता ने कह दिया, ईश्वर सिंह झंझट ने, कि बाबा की सफाई कामगार का जिनका मौत हो गया चाचा का उनको कुछ मुआवजा मिला नहीं है। तो अगर ये सरकार अगर ये कुछ काम नहीं करेंगे तो हम रोड पे उतरेंगे और इस सरकार को नीचे खींचने का काम करेंगे। जैसा कि इस महाराष्ट्र में हो या पूरे दिल्ली में हो या पूरे भारत देश में हो, हम लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप लोग नहीं गए महाराष्ट्र? दिया है हमने, हम बहुत बार निवेदन दे चुका है, मगर बार बार आंदोलन हुए लेकिन सरकार उसके ऊपर कार्रवाई। अब हार गुन करके फिर दिल्ली आए हैं, तो अब लगता है कि मोदी जी के समक्ष आप लोग आ चुके हैं, तो आप कार्रवाई होगी। ये आशा है, व्यक्त करते हैं हम लोग मोदी सरकार से कि सफाई कामगारों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।